ऐसे कीजिएगा। आ गए हैं। देख रहे हैं जमा खान साहब निकले भी नहीं दे रहा, निकाल दो। राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए तमाम जो जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। हमें खुशी इस बात का है, प्रसन्नता इस बात का है कि श्याम रंजन जी ऐसे समय में ये घर में वापस आ रहे हैं। 2025 का जो सामने चुनाव है, उस चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन के लिए हमारी पार्टी के बेहतर मजबूती धारदार बनाने के लिए ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस अवसर पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आने से संगठन में मजबूती मिलेगी और हमारे नेता का जो मुहिम है, जो न्याय के साथ विकास, वो मुहिम को तेजी मिलेगी। हम तो इतना ही कहेंगे इस अवसर पर। और मैं खासकर मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि तमाम कार्यकर्ताओं को और इनके जो साथी आज जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनके मान सम्मान स्थान का पार्टी पूरा ख्याल रखेगी। जो आप में विश्वास व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांत में आस्था व्यक्त करते हुए जो आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से चाहूंगा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से, तमाम नेता से जो मंच पर उपस्थित है, भैया से थोड़ा सा पर छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन जनता दल में ले जा करके शामिल होने का, लेकिन उस ऑक्सीजन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने का काम किया और उसका दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन जब मुझे लगा कि ये दुरुपयोग की सीमाएं लांघ चुकी है, मैंने आज बैठ किया अपने साथियों से, और मैं आज स्पष्ट हूँ अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कि जिन्होंने जनता दल में परिवार में मुझे शामिल करने के लिए मुझे स्वीकार करने का काम किया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी लड़ाई है देश में। काम करने वाले लोग, गरीबों की बात करने वाले लोग, लोहिया, कर्पूरी, ठाकुर, जेपी, अम्बेडकर के सपनों के साकार करने वाले लोग के नाम लेने वाले लोग सिर्फ फोन करने का काम करते हैं।
नीतीश कुमार काम में आज लड़ाई हमारे साथी जब आप आए हैं दल में और जनता दल के साथी मिलकर करके नीतीश कुमार जी की जो लड़ाई है, जो विकास की जो सोच है, उसको पड़ाव पर हम तरफ में नहीं देंगे। मंदिर तक पहुंचा करके ऐसे दुरुपयोगों को और ऐसे जो लोग अपनी देख लेना चाहते हैं ऐसे लोगों को दरकिनार करके और सही दिशा में नीतीश कुमार जी के सपनों का साकार जो सपना हम देखते हैं, जो सपना हमको क्या नहीं देखा, जो सपना गांधी ने सपना को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी के राष्ट्र नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक एक काम करता पंचायत और पूरे हम लड़ाई को देने का काम करें। मैं पूरा कहना चाहता हूँ, हजारों हमारे सुरेश कुशवाहा जी, भाई चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी, हमारे साथी छोटे भाई माननीय मंत्री भाई रत्नेश सदा जी और तमाम जनता दल के तमाम पदाधिकारी साथी, मैं सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमने ये निर्णय लिया और निर्णय जब लिया, क्योंकि हमारे नेता रहे हैं माननीय चंद्रशेखर जी जो आज नहीं, उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला करना हो तो समाज के जो सबसे पीछे मैदान पर बैठा हुआ आदमी है उसकी आंखों में आंखें मिला करके ये तय करना कि तुम्हारे फैसला से उनको लाभ होगा कि नहीं। और जब मैं निर्णय लेने की स्थिति में आया तो मैंने देखा और मुझे महसूस हुआ, और फुलवाड़ी की जनता और तमाम हमारे साथी ने कहा और उस व्यक्ति की आंखों में जब देख रहा था तो महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं के माध्यम से बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया है, क्योंकि आज तो समाजवाद की बात होती है, समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाजवाद भ्रष्टाचार में चला गया। जिस दल में मैं था, मैं गया था, मैं इस बात को कबूल करता हूँ, मेरा गुनाह रहा है कि मैं जब गया था मुझे महसूस होता था कि इनके स्थिति को और मजबूत करूँगा, समाज में सबसे पीछे व्यक्ति है उसको विकास करने का काम करूँगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर बाधा देने का काम, अरोड़ा देने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होने का काम किया। मेरी आदत नहीं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। इन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहने का काम करूँगा जहाँ परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, कई तरह की बात, जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, अब याद है मुझे, हमें मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का, तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल की सरकार ने, हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। मैं घुटन महसूस कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल को जाकर के, वीरेंद्र बाबू ये चौधरी जी मुझे मना कर रहे थे उस समय, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण मैं भवावेश में वो निर्णय ले लिया और भवावेश का कारण रहा कि मैं 4 साल तक घुटन महसूस करता रहा। मैं पूरा कोशिश करता रहा कि स्थितियाँ बने, स्थितियाँ बदले, लेकिन वहाँ तो राजनीति सिर्फ मतलब के लिए होता है, काम के लिए नहीं। हमने कहते थे कि जो दलित समुदाय है, जो महादलित समुदाय है, आज बड़ी बहुत चल रही है, उन पर आज नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में हमने कहने का काम किया, एहसास कराने का काम कीजिए कि महादलित और जो पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसकी वकालत आप करते हैं उसका एहसास हो कि आप उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकट की आग भी चल रही है। हम कल कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी का जो बात था इस सड़क पर संघर्ष करेंगे, जो वातानुकूलित कचरे कमरे में बैठ करके संघर्ष करने की बात साथियों नहीं, लेकिन इतना है कि हमारा
रात की घड़ी गुरुआ की लड़ाई है और उसको मंदिर उठाने का हर कोर कसर उठाने का काम करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय हिंद, जय बिहार, से इस्तीफा दे के आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं मानसिक रूप से तनाव मुक्त होकर करके और बहुत ही प्रसन्न चित्त में महसूस कर रहा हूँ। क्या कारण रहा कि आपने वहाँ से पद छोड़कर यहाँ पर आए हैं? मैंने अपने त्याग पत्र में लिखा था, शतरंज का शौकीन नहीं हूँ इसलिए धोखा खा गया, लिखा था ना। और वो मोहरा चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। पार्टी एक परिवार होता है और वही असली परिवार है, और इस परिवार में सब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। पार्टी में कोई मोहरा चले और रिश्तेदारी को मिसयूज करे तो लोगों को, छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा आघात लगता है, आह्लादित होते, प्रसन्न, बहुत ही चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। और उसी का कार्य था कि मुझको वहाँ रहने की स्थिति नहीं बन रही थी। सर, आगामी 25 में चुनाव है, पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या सब काम करेगा? पार्टी जो काम देगी, पार्टी के मजबूती के लिए जितना भी होगा, मेरे में अभी सामर्थ्य है, सक्रियता है, और सक्रियता सामर्थ्य के माध्यम से जनता दलियों को और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने में जरा सा भी कोताही नहीं करूँगा। फुलवारी विधानसभा की जनता एक बार फिर आपको याद कर रही है, कैसे कहेंगे? फुलवारी की जनता चाहती है, लेकिन पार्टी का मैं एक वफादार अनुशासित सिपाही हूँ, तो पार्टी जो तय करेगी ये पार्टी के ऊपर निर्भर है, हमारे नेता पर निर्भर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पद के लिए नेता इधर से उधर आते जाते रहते हैं। हाँ, वो सही करें, वो ज्ञानी पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। महान व्यक्तियों के पर टिप्पणी करना मेरे जैसे छोटे से कंकर को कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव आया है तो इधर उधर हो रहे हैं, तो अपने बारे में भी ज़रा समझ लें। अब कहा गया है कि जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ आता है, तो 4 गुना आप पहले उसकी समीक्षा कीजिए। तो वो समीक्षा करें कि जो उन्होंने कहा है अपने ऊपर उनका कितना लागू होता है। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव धरने पर बैठे हुए हैं पार्टी कार्यालय के बाहर। हम लोग समाजवाद की पाठशाला से आए हुए लोग हैं। समाजवाद में ये सिखाया जाता था, सरकार होगी तो वहाँ नीतियाँ चलेगी और सब सड़क होगा, सरकार नहीं होगी, विपक्ष होगा तो संघर्ष होगा। संघर्ष के भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं। सड़कों पर संघर्ष होता है, कमरों के अंदर संघर्ष नहीं होता है। कमरों के अंदर संघर्ष वो करते हैं जिसका परिवार सुखमय नहीं होता है, जो परिवार के अंदर झगड़ा कर। क्या लगता है कि कमरा के अंदर वो धरना दे रहे हैं? अब समझ जाइए, धरना जिसके लिए उसके साथ नहीं है, धरना वहाँ कर रहे हैं जहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए।